Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tanish Aulik and I am your one and only favorite Tanisha Jaiswal, first professional MBBS student at RDMC अयोध्या। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ हाउ टू मेक योर ओन 2 months, लास्ट 2 months, 1 month, जितने भी मंथ बच्चे हैं और तुम जब भी देख रहे हो अपने खुद की स्ट्रैटेजीज बनाओ। क्योंकि तुम्हें पता है मैं शुरुआत से बोलती हूँ किसी दूसरे का फॉलो मत किया करो, दूसरों से सीखा करो और खुद का बनाया करो। तो मैं एक आइडिया दे देती हूँ जिस तरीके से मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड फॉलो करके इधर तक आई हूँ, तुम उसको अपने अकॉर्डिंग अल्टर करके चेंज करके जो तुम्हारे लिए बेस्ट सूट करता है, ठीक है, तुम अपना पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाना जो तुमको बेस्ट सूट करेगा एंड अपने लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो गए एंड नोबडी एल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो स्टॉप trusting and believing toppers strategy or any other strategies on YouTube. Just grab the idea and make your own personalized strategy. So इस वीडियो में पहले तो मैं मेन फोकस रहेगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि खुद का कैसे बनाना है। बट अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और तुम्हें कोई इंसान चाहिए एज अ मेंटर ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन जर्नी, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बताऊंगी, नीट जेई कार्नॉट, जिसमें ये mentors प्रोवाइड करते हैं। दे हैव mentored over 5,000 students of JEE and NEET and have 100 very experienced mentor। मैं तुम्हें बताती हूँ importance of mentor in your life अभी 2 महीने के लिए। अगर तुमने देख लिया कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन मैं स्ट्रैटेजी बना के खुद का भी नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, मतलब यू रियली नीड समवन टू पुश यू एवरी डे, टू गिव यू टारगेट्स एंड से एंड मोटिवेट यू, एक्चुअली मोटिवेट यू कि हाँ तुम करो। कभी कभी देखो मैं पर्सनल गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं उन्हें पर्सनलाइज टारगेट्स देती हूँ उनके अकॉर्डिंग। किसी बच्चे की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो मैं सब चीज़ एनालाइज करती हूँ एंड आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने बच्चों के एक महीने में पूरा 11th ख़त्म किया है, पूरा 11th। किसी का कॉन्फिडेंस किधर से किधर चला गया, ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। तो मैं तुम्हें बताती हूँ एक मेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब तुम ज़्यादा ओवरथिंक करते हो और जब तुम बहुत ज़्यादा मैस्ड और स्ट्रेस्ड रहते हो और तुम्हें एक इंसान डायरेक्शन बताने वाला होता है कि बच्चा बस रोज़ इतना कर लो और तुम्हें सिर्फ टारगेट्स कंप्लीट करना है। तो उससे क्या है ना, तुम्हारी ओवरथिंकिंग चली जाती है क्योंकि तुमको उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट होता है कि नहीं वो तुम्हारा करा देगा, कंप्लीट करा देगा। और जब तुम दुनिया भर की सारी बातें छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करने लगते हो ना, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और तुम्हें जो थॉट रहता है ना कि यार समय कम है, वो बिल्कुल ही ऐसे वैनिश हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान ने ले रखी है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना होता है, ठीक है। तो अब अकेले मैं तो कर नहीं सकती, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म ढूंढा जिसमें 100+ मेंटर्स हैं, वो भी वेल एक्सपीरियंस मेंटर्स जो 1-to-1 तुम्हारे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे। वो तुम्हारे पर्सनल मेंटर रहेंगे। तुम जब चाहो उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें लो फील हो रहा हो, तुम्हें कोई चीज़ कन्फ्यूजन लग रही हो, तुम्हें डर लग रहा हो, तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। क्योंकि इस फेज़ में हमें लगता है कि हमको कोई प्यार नहीं करता और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस ही तुम्हें दिखेंगे जब भी दिखेंगे कि वो भी उनके दिमाग में भी यही चलता है कि अगर इस साल भी इसका नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो है ना, कोई अपना चाहिए होता है। और तो यार मेंटर्स का काम ही होता है तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं कितना गिनाऊँ, डीमोटिवेशन, रिवीजन, तुम्हारा पर्सनलाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी, तुम्हारे टेस्ट मार्क्स इंप्रूव कैसे करना, एनालाइज कैसे करना है, डीमोटिवेशन को कैसे दूर करना है, कैसे इमोशनली एंड मेंटली हेल्दी रहना है या तुम्हें कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, वो सारे मेंटर्स का काम होता है। तो वो करेंगे एंड इनका 1 टाइम मेंटरशिप जो उनका सेशन है दैट इज़ ऑफ 199 रुपीज़ एंड दैट इज़ कम्प्लीटली रिफंडेबल। अगर तुम्हें इनकी गाइडेंस ना पसंद आए तो यू कैन गो एंड चेकआउट एटलीस्ट ये 1 टाइम वाला तो तुम कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई बिलीव पहले खुद का 100% एफर्ट्स डालो और जब नहीं हो पाए, एकदम नहीं हो पाए, तो फिर तुम्हें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बताती हूँ तुम्हें कि लास्ट के जितने भी तुम्हारे पास समय बचा है, जितने भी दिन है काउंट कर लो, उससे कैसे तुम्हें खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो तुम्हें करनी है, तुमने एक टेस्ट सीरीज़ पकड़नी है,
एकदम रिलीजियसली फॉलो करनी है उस टेस्ट सीरीज़ को, वो चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, बस एक होनी चाहिए। क्योंकि होता है ना, कितने बच्चे लास्ट के समय में 3-4 टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं और इसको इतना कंफ्यूज करके रखते हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग शेड्यूल होता है, टाइम होता है और सिलेबस होता है आने का। तो वो 4 जगह की जब टेस्ट सीरीज़ ले रहे होते हैं तो उन्हें पहले तो लगता है हाँ सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि मैं ना बहुत ढेर सारे पेपर सॉल्व करके नीट में बैठूंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है ना उनका पूरा शेड्यूल कि वो एक टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं एंड अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले एम्फेसिस करती हूँ मैं कि तुम लोग एक टेस्ट सीरीज़ को पकड़ो मतलब कि बस उसको फॉलो करना है और उसके बेसिस पे तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है, ठीक है। कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का भी ले सकते हो, या तुम लोग अगर बहुत आउटसाइड एरिया में रहते हो, विलेजेस में भी काफ़ी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो तुम लोग ऐसे टेंशन ना लो, तुम लोग कोई भी लोकल कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि ट्राई करना कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना। एंड अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो इट डजेंट मीन कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट जितना है ना, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वो इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें आप सच में एग्ज़ाम डे में बैठ के एग्ज़ाम देने वाले होते हो, ठीक है। अगेन, अगर आप विलेज एरिया या आउटसाइड एरिया से हो जहाँ से सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है और आपको 2-3 घंटे जाने 2-3 घंटे आने में लग रहे हैं, तो आई विल रियली सजेस्ट कि तुम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दो, बट उसमें भी प्लीज़ उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करा के OMR शीट और पेपर को प्रिंट करा के दो। फिर तुम जिस भी कोचिंग में, ऑनलाइन जो भी कोचिंग में तुमने इनरोल किया है, पूरा पेपर ऑफलाइन मोड में अपने से देने के बाद ऑनलाइन में तुम्हें तो ऑप्शन टिक करना होता है, ताकि तुम्हारा रिकॉर्ड उधर भी मेंटेन रहे और इधर भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो तुम जल्दी जल्दी लास्ट में आंसर्स फिल कर देना या उसको खोल के छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी कोचिंग में कि अगर तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स रेगुलरली अच्छे आ रहे होते हैं तो तुम्हें कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं उसके, लाइक तुम्हारा डाउट सॉल्व पर्सनली टीचर्स कर देंगे। ऐसा होता है यार, ऐसा हर जगह होता है। तो ऐसा नहीं करना कि ऑफलाइन तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें 550, 600, 650 नंबर हर टेस्ट में आ रहे हो और ऑनलाइन में तुम्हारा रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है, नहीं तो तुम्हें जो है ना एडवांटेजेस जो होते हैं ना वो शायद नहीं मिल पाएगा। ओके, ये दोनों चीज़ क्या है, ये दोनों चीज़ें मैंने पहले बता दी, क्योंकि ये पिलर्स फॉर्म करेंगे तुम्हारे स्ट्रैटेजी का जो तुम आगे 2 मंथ तक फॉलो करोगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट 2 मंथ में शॉर्ट नोट्स, रिवीजन एंड मिस्टेक कॉपी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या चीज़ है, वो है मेंटल पीस। मेंटल पीस तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम मेंटली जितना ज़्यादा स्टेबल रहोगे ना, ये तीनों चीज़ तुम कर लोगे। इनफैक्ट तुम सब कुछ कर लोगे, लाइफ में भी सब चीज़ कर लोगे, बस ये मेंटली तुम स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं धीरे धीरे और तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें प्रोसीड कैसे करना। सो सबसे पहले तुम्हें क्या, टेस्ट सीरीज़ इनरोल कर लिया, अब टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल निकालो, उसमें टेस्ट कब कब है और तुम्हारे कितने दिन बचे हैं, एक चार्ट पेपर लो और उसको ऐसा कैलेंडर तक बनाओ, आज से जब से तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और तब तक जब तक नीट है, पूरा उस चार्ट पेपर में आ जाना चाहिए। और सारे टेस्ट को ना हाईलाइट कर दो, टेस्ट वाले दिन को हाईलाइट करके उसके नीचे सिलेबस लिख दो और गिन लो कि कितना कितना दिन बचा है। मैंने तो बिल्कुल ही पर्सनली वैसे ही किया था, ठीक है। अब मेरे समय में जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था वो मैंने PW को ऑनलाइन दिया था, ठीक है। ये तो सबको पता है कि ऑनलाइन दिया था तो पेपर छूटा था मेरा ऑफलाइन में, ठीक है। बहुत बार मैं ये चीज़ बोल चुकी हूँ, ओके। तो ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर क्या किया था ना मैंने कि हर दिन अलॉट कर दिया था कि इतने, जैसे अब टेस्ट होने का तरीका क्या होता है, पहले 11th के पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं, फिर 11th का पूरा होता है, फिर 12th का पार्ट सिलेबस होता है, फिर 12th का पूरा होता है, फिर 11th 12th का 3-4 होता है टेस्ट, फिर पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही होता है। अब क्या, अब हम लोग भी घबराते हैं कि यार इतने चैप्टर्स तो मेरे हो नहीं रखे, तो तुम्हें क्या करना है ना, तो एकदम ध्यान से सुनना। फर्स्ट टेस्ट में समझ लो तुम्हारे 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और तुम्हारे पास 5 दिन है, 5 दिन है, और तुम्हारे पहले के चैप्टर्स तो 11th के सबके हो रखते हैं,
हो रखे होते हैं, ठीक है। तो तुम क्या है ना कि नेक्स्ट टेस्ट का 2-3 चैप्टर ऐड ऑन करके उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसमें एज्यूम कर लो कि 10 चैप्टर फिर से आ रहा है और तुम्हारे सिर्फ 2 ही चैप्टर हो रखे हैं, एज्यूम करो, ये सारी चीज़ें मैं एज्यूम करके बता रही हूँ। तो तुम क्या करोगे ना, जो जो चैप्टर्स तुम उतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हो, जैसे 10 में से 2 पहले से हो रखे हैं, ये सारी एग्जम्पशंस मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसमें से तुम 5 चैप्टर और करो उतने पीरियड ऑफ टाइम में, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में, और जो कुछ चैप्टर्स बच गए हैं वो जब 11th का पूरा फुल टेस्ट होगा ना, उसमें तुम वो सारे चैप्टर्स कर लेना, ठीक है। ऐसे करते करते प्रोसीड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि दूसरे टेस्ट जब आने वाला है तो पहले टेस्ट का रिवीजन नहीं छोड़ना है, उस चैप्टर्स को साथ में लेके चलना है। अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा जब 11th का कंप्लीट टेस्ट होगा ना, तो तुम रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगाओगे और जो तुमने चैप्टर छोड़ रखा है ना वो छूटा रह जाएगा, उसको करने का टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैं कह रही हूँ कि हर चैप्टर को तुम्हें टाइम देना है, तो तुम्हें ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा। जो 2 टेस्ट के बीच का गैप है उसमें जो चैप्टर्स तुम कर सकते हो वो चैप्टर्स करो। एंड जो रिवीजन के लिए टाइम बचा रहता है, फुल टेस्ट के लिए 1 वीक का लमसम गैप मिलता है, उसमें बचे हुए चैप्टर्स को तुम अच्छे से कर लोगे। और ये आइडिया बहुत अच्छा है, बट उसके लिए तुम्हें रेगुलरली पीछे के सारे चैप्टर्स रिवाइज करने पड़ेंगे और वो तुम शॉर्ट नोट्स मिस्टेक कॉपी से कर सकते हो, ठीक है। एंड तुम्हें मैं बताती हूँ कि प्रोसीड कैसे करना है विद द रिवीजन, रेगुलर रिवीजन। देखो, रिवॉर्ड सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे ना, अपने आप को चॉकलेट्स एंड वगैरह रिवॉर्ड दोगे। बट अभी क्या है ना कि भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो चॉकलेट्स वगैरह को असाइड रख के एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये भी बताऊंगी कि वो चैप्टर अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे करना है टेस्ट के लिए। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जैसे मेरा बायो फेवरेट था तो मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री एक चैप्टर करने के बाद मैं बायो एनसीईआरटी का एक चैप्टर रीड कर लेती थी, या मैं 2-3 चैप्टर क्या है ना शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती। मतलब पढ़ाई करते समय पढ़ाई को ही रिवॉर्ड सिस्टम रखा था, एंड ताकि मतलब वो कंटिन्यूस हो जाता था यार, फिर ब्रेक नहीं लेती थी मैं, फिर पढ़ती ही रहती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं वॉशरूम भी टाइमर लगा के जाती थी, लाइक इन 11 और 12 मिनट्स आई यूज्ड टू टेक बाथ एवरी डे एंड ब्रश टीथ इन 6 मिनट्स। एंड येस, मैं बहुत ज़्यादा लास्ट के 1-2 मंथ में बहुत मेहनत किया है, बिकॉज ये 1-2 मंथ कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। लाइक सीरियसली अभी तो ऐसा लग रहा है कि MBBS इज़ वेरी टफ, बट एट द एंड ऑफ 5.5 years आई नो इट विल वर्थ ऑल द हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस। ओके, सो ऐसे करना है। एंड अब लास्ट, जब तुम्हारे चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं उसका क्या करना है। अगर तुम्हें डिटेल लेक्चर्स करने हैं बिल्कुल करो, बहुत अच्छा है, बट उसकी स्पीड 2x होनी चाहिए, मतलब 1 से तो बिल्कुल ही ज़्यादा होनी चाहिए। एंड हर एक चीज़ नोट नहीं करना है। अब नोट्स बनाने के टाइम गए, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ऐसा भी मत करना कि सिर्फ लेक्चर देख के क्वेश्चन लगा के छोड़ दिया है, टेस्ट में नंबर आते जा रहे हो और तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं, लॉन्ग नोट्स मत बनाओ, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, अभी टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट्स स्किप मत करना। मेरे मुंह पे हमेशा एक ही बात होती है, शॉर्ट नोट्स स्किप मत करना, ठीक है। और फिर रिवीजन के लिए तो तुम्हें पता ही है शॉर्ट नोट्स। बायो के डिटेल लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अभी जो टाइम कम है, तो मैंने भी एट लास्ट पंकज सर के ना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियोज़ होती है, जो एक ब्लॉक के लिए एक वीडियो है डेडिकेटेड, वो मोर देन इनफ है। वो मैंने लास्ट में सीरियसली वही फॉलो किया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT बार रीड करो, बायो बार रीड करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बायो NCERT की तरह ही तुम्हें रीड करना है, एकदम जो है ना रिकॉल करके एक हेडिंग पकड़ लिया, उसके नीचे जितने भी नेम रिएक्शंस या सब टॉपिक्स होता है, आग बंद करो, नेम रिएक्शन या रिएक्शन का नाम लो, जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और रिएजेंट, और उसका ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया, एक रफ आइडिया होनी चाहिए। और जिसके इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो एक्सेप्शन है उसके अलग। तो ये सारी चीज़ें ना एक पेजेस में करके लिख के अपने पास रखो। हर चैप्टर करने के बाद बीच में खोल के देख लिया करो। अब तुम्हें क्या है ना कि हर चीज़ों को बहुत साथ लेके चलना है, तो पूरा टेबल यार बुक कॉपी से भर दो। बीच में जो चीज़ तुम्हें आता है तुरंत खोल के देख लो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बाद में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन बाद में टाइम नहीं होता है। सो कोई भी टॉपिक लगे कि तुम भूल रहे हो, जैसे तुम बैठे हो, तुम कुछ और पढ़ रहे हो,
आइस क्लोज करके कुछ रिकॉल करो और तुम्हें जैसे ही लगे तुम बोल रहे हो तुरंत उठो और उसको रिवाइज करो उस टॉपिक को। कुछ मैटर नहीं करता है टेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और टेस्ट रेगुलरली देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैंने बोला है ना कि कुछ चैप्टर्स बाद के लिए रख दो कि तुम बाद में कर लोगे, लेकिन मैंने टेस्ट छोड़ने तो नहीं बोला है। अगर तुम टेस्ट छोड़ने लगोगे तो लिख के ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एंड अगर मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आई एम टेलिंग यू मेरा कॉस्ट बहुत हाई है, बिकॉज दैट्स द वैल्यू ऑफ माई टाइम। इंस्टेड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इनका ले सकते हो, क्योंकि इनका कॉस्ट भी बहुत रिजनेबल है। एंड अगर तुम्हें पर्सनली मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन जस्ट मेल मी। आई विल प्रोवाइड माई email ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी 4 बज रहे हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो, कल कॉलेज जाना है एंड आई डोंट नो मैं पूरा दिन कैसे प्रोसीड करूँगी। बस है ना, अपने आप को टारगेट दिया है मैंने एंड बस मैं कर रही हूँ सेम जो मैं तुमको बोलती हूँ, टारगेट्स दो और काम करो। क्या फ़र्क पड़ता है टाइमिंग क्या है, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स ऑल। एंड ये सब मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज आई लव यू ऑल। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट मेल मी डाउन बिलो एंड आई रियली नीड सम drive to help you, and that is you can just reward me something in return, क्योंकि यार मन नहीं करता लाइक सीरियसली फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए भी अपना आउट ऑफ द बॉक्स जाके टाइम निकालने का मन नहीं करता है। एंड मैं तुम सबसे इतना ही प्यार करती हूँ तो मैं पार्शियलिटी भी नहीं कर सकती हूँ कि हाँ एक बच्चे का हेल्प कर रही हूँ दूसरे का नहीं कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा गिल्ट होता है उसके लिए। सो आज मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, और अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म बता दिया है मेंटर्स का। आप सब्सक्रिप्शन जाके ले सकते हो, मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो, और तुम्हें क्या चाहिए सिर्फ पढ़ाई करो और दुनिया भर की टेंशन छोड़ो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई लव यू सो मच, ब्लेस यू।